स्टडी होती है स्किन की, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डर्माटोलॉजी। ये एक इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम होता है। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम का मतलब होता है कि ये इंक्लूड करता है एपिडर्मिस को, जो आउटर लेयर होती है स्किन की, डर्मिस को, जो मिडल लेयर होती है स्किन की, और हाइपोडर्मिस को, जो इनर मोस्ट लेयर होती है स्किन की। बेसिकली स्किन की 3 लेयर्स होती है। कौन कौन सी? एक होती है हमारी एपिडर्मिस, दूसरी होती है हमारी डर्मिस, और तीसरी होती है हमारी हाइपोडर्मिस। स्किन जो है वो कंसिस्ट करती है हेयर्स को, नेल्स को, ग्लैंड्स को, नर्व्स को, इन सारी चीज़ों को स्किन जो है हमारी कंटेन करती है। स्किन हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन होती है, जिसका सरफेस एरिया जो होता है वो ऑलमोस्ट 2 मीटर स्क्वायर का होता है, यानी कि 22 स्क्वायर फीट का होता है। और इसका जो वजन होता है वो 8 पाउंड्स का होता है, लगभग 3.6 kg। स्किन जो है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, बैक्टीरिया से, फंजाई से, रेडिएशन से, जैसे कि यूवी रेडिएशंस हो गई। इन सारी रेडिएशन से हमारी बॉडी को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। स्किन की जो लेयर्स होती है वो 3 होती है। अभी मैंने आपको बताया था एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस की लोकेशन आप देख सकते हैं, डर्मिस की देख सकते हैं, हाइपोडर्मिस। नाउ व्हाट इज एपिडर्मिस? एपिडर्मिस क्या है? एपिडर्मिस एक आउटर मोस्ट होती है इन तीनों लेयर्स में से। ये तीन होती है बट ड्यूरेबल होती है, यानी कि ये लंबे समय तक चलती है। ये एक प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह काम करती है बिटवीन योर बॉडी एंड द वर्ल्ड अराउंड यू। वो सेल्स जो एपिडर्मिस को बनाते हैं वो समय समय पर रिप्लेस हो जाते हैं न्यू सेल्स से, और ये जो न्यू सेल्स होते हैं एपिडर्मिस के नीचे वाली लेयर्स में बनते हैं। एपिडर्मिस जो है वो प्रिवेंट करता है बैक्टीरिया को, वायरसेस को और अदर इन्फेक्शियस एजेंट्स को, ताकि वो स्किन में एंटर ना कर सके। वैसे तो एपिडर्मिस थिन होती है, पर हाथों के पाम्स की स्किन हो गई मोटी होती है ना, पाम्स की जो स्किन होती है आपके हाथों की वो मोटी होती है। सिमिलरली जो सोल्स होते हैं आपके, जो तले होते हैं पैरों के, उनकी स्किन मोटी होती है, तो वो थिक लेयर होती है एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस में एक सेल पाया जाता है मेलानोसाइट्स। मेलानोसाइट्स करके एक सेल पाया जाता है। ये सेल जो होता है वो कंटेन करता है पिगमेंट को, यानी कि एक टाइप के कलर को ये कंटेन करता है, जिसको हम मेलानिन कहते हैं, जो आपकी स्किन के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जिसमें ज़्यादा मेलानिन पाया जाता है वो काला होता है, जिसमें कम मेलानिन पाया जाता है वो गोरा होता है। जिसमें ज़्यादा मेलानिन पाया जाता है वो काला होता है, जिसमें कम मेलानिन पाया जाता है वो गोरा होता है। सनलाइट में हमें ज़्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो मेलानिन को इंक्रीज़ कर देता है। पर मेलानिन का एक एडवांटेज होता है, जिसमें ज़्यादा मेलानिन पाया जाता है ना, उसमें क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का इम्पैक्ट कम पड़ता है एज़ कम्पेयर टू दी जिसमें मेलानिन कम पाया जाता है। तो जो डार्क लोग होते हैं उनमें स्किन कैंसर भी कम पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू दी फेयर पीपल। एपिडर्मिस जो होता है वो केराटिनोसाइट को भी कंटेन करता है, जो प्रोड्यूस करता है एक टाइप के प्रोटीन को, जिसको हम केराटिन कहते हैं। केराटिनोसाइट्स जो होता है एक टाइप का सेल होता है, वो क्या प्रोड्यूस करता है? वो प्रोड्यूस करता है केराटिन को। केराटिन प्रोटीन हेल्प करता है बालों को बढ़ाने के लिए, नाखूनों को बढ़ाने के लिए, और ये सारे काम किसके होते हैं? केराटिन प्रोटीन के होते हैं। टोटल 5 लेयर्स होती है हमारी एपिडर्मिस की, जिसको हम स्ट्रेटा कहते हैं। तो एपिडर्मिस की जो है 5 लेयर्स होती है। पहली लेयर होती है इसकी स्ट्रेटम कॉर्नियम, दूसरी होती है स्ट्रेटम ल्यूसिडम, द थर्ड वन इज ग्रैन्युलोसम, फोर्थ होती है इसकी स्पाइनोसम, और फिफ्थ होती है बेसिले। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर। पहली लेयर जो होती है एपिडर्मिस की, उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं। जो सेकंड लेयर होती है उसको हम कहते हैं स्ट्रेटम ल्यूसिडम। थर्ड लेयर स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम होती है, और जो फोर्थ लेयर होती है वो स्ट्रेटम स्पेनोसम होती है, और जो लास्ट लेयर होती है एपिडर्मिस की उसको हम कहते हैं बेसिले, स्ट्रेटम बेसिले। स्ट्रेटम कॉर्नियम वो लेयर होती है एपिडर्मिस की जो हम देखते हैं। इस लेयर में जो केराटिनोसाइट सेल्स होते हैं वो कॉर्नियोसाइट सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो डेड केराटिनोसाइट सेल्स होते हैं, यानी कि जो सेल्स जो डेड हो जाते हैं, केराटिनोसाइट सेल्स जो डेड हो जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? कॉर्नियोसाइट सेल्स कहते हैं। ये सेल आपको प्रोटेक्ट करते हैं एब्रेशन से, खरोंच से, लाइट से, हीट से, पैथोजन से, यानी कि जर्म्स वगैरह से। फिर कुछ समय के बाद जो डेड सेल्स होते हैं वो अगेन रिप्लेस हो जाते हैं केराटिनोसाइट सेल्स से, जो डेवलप होते हैं एपिडर्मिस की लास्ट लेयर में। और एपिडर्मिस की लास्ट लेयर कौन सी होती है? एपिडर्मिस की लास्ट लेयर होती है स्ट्रेटम बेसिले। और फर्स्ट लेयर कौन सी होती है? फर्स्ट लेयर होती है स्ट्रेटम कॉर्नियम। टोटल लेयर्स 5 होती है एपिडर्मिस की। तो जो अब आते हैं, हम बात करते हैं स्ट्रेटम ल्यूसिडम की। स्ट्रेटम ल्यूसिडम जो होती है वो प्रेजेंट होती है पाम्स ऑफ द हैंड्स में। आपके हाथों के जो पाम्स होते हैं उसमें प्रेजेंट रहती है, और सोल्स ऑफ योर फीट में ये प्रेजेंट रहती है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कहाँ पर ये ल्यूसिडम। स्ट्रेटम कॉर्नियम तो ऊपरी वाली लेयर हो गई, उसके नीचे जो होगी व्हाइट कलर की आप देख सकते हैं स्ट्रेटम ल्यूसिडम हो गई। फिर उसके नीचे आती है स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम। स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम कौन सी होती है? स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम होता है वो कंटेन करता है लिपिड्स को। ये एक फैट की एक लेयर होती है जो एक वाटरप्रूफ वॉल की तरह काम करती है। ये प्रिवेंट करती है फ्लूइड लॉस को फ्रॉम द बॉडी। स्पिनोसम के बारे में बात करते हैं। स्पिनोसम ये है स्पिनोसम।
जो रेड कलर से आप देख सकते हैं लिपिड्स। तो स्पिनोसम क्या होता है? जो स्ट्रेटम स्पिनोसम होता है वो आपकी स्किन को फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करती है। ये क्या काम करती है? आपकी स्किन को फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग बनाने में ये मदद करती है। फिर इसके बाद आता है स्ट्रेटम बेसिले। स्ट्रेटम बेसिले आता है इसके बाद। स्ट्रेटम बेसिले जो होता है इसको हम बेसल सेल लेयर भी कहते हैं। ये एक इनर मोस्ट लेयर होती है एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस की सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, सबसे आखिरी लेयर होती है। ये लेयर प्रोड्यूस करती है मेलानोसाइट सेल्स को, यानी कि मेलेनिन को प्रोड्यूस करती है। तो प्रोडक्शन जो होता है मेलेनिन का वो होता है स्ट्रेटम। अब हम बात करते हैं डर्मिस की। डर्मिस जो होता है वो टफ और इलास्टिक होती है। इसकी जो टफ ये इसलिए होती है क्योंकि इसमें कोलाजन प्रेजेंट रहता है, जो टफनेस और टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है स्किन को। कोलाजन एज के साथ जो होता है वो डिक्रीज होना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती है, रिंकल्स आ जाते हैं। डर्मिस आपके एपिडर्मिस को सपोर्ट करता है। डर्मिस में नर्व्स प्रेजेंट रहती है, इसी में ही आपको सेंसेशंस महसूस होता है और हीट महसूस होती है। इसी के कारण आपको हीट महसूस होती है, कोल्ड महसूस होता है, इचिंग महसूस होती है। तो डर्मिस में ही, क्योंकि सेंसेशंस जो होते हैं, नर्व्स जो होती है वो इसी में प्रेजेंट रहती है। इसमें आपके स्वेट ग्लैंड्स भी प्रेजेंट रहते हैं, पसीना लेते हैं जो आप। तो डर्मिस में ही आपके हेयर फॉलिकल्स भी प्रेजेंट रहते हैं। डर्मिस में आपके हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। डर्मिस कौन सी लेयर हो गई? ये वाली लेयर होगी आपकी डर्मिस। स्ट्रेटम बेसिले के ठीक नीचे वाली लेयर जो होगी डर्मिस हो गई। इसमें ये रहा आपका स्वेट ग्लैंड, दिख रहा है आपको स्वेट ग्लैंड। तो डर्मिस लेयर को जो है हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो पैपिलरी लेयर होती है, एक होता है हमारे रेटिकुलर लेयर। पैपिलरी लेयर जो होती है वो क्या होती है? ये टॉप लेयर होती है आपके डर्मिस की, जो थिन होती है एज कम्पेयर टू द रेटिकुलर लेयर। ये थिन होती है रेटिकुलर लेयर के कंपैरिजन में। पैपिलरी लेयर में कोलाजन फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं, फैट सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, ब्लड वेसल्स भी इसमें प्रेजेंट रहती है, नर्व्स इसमें प्रेजेंट रहती है। वो सेल्स जो फाइट करते हैं बैक्टीरिया से वो इसमें प्रेजेंट रहते हैं, जिसको हम फेगोसाइट्स के नाम से जानते हैं। रेटिकुलर लेयर जो होती है वो एक थिक लेयर होती है एज कम्पेयर टू द डर्मिस। डर्मिस क्या होती है? एक थिन लेयर होती है। पैपिलरी डर्मिस जो होती है वो थिन लेयर होती है, पर जो रेटिकुलर लेयर होती है वो थिक लेयर होती है। पैपिलरी डर्मिस लेयर में लूज कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, जबकि जो रेटिकुलर डर्मिस लेयर्स होती है उसमें क्या होता है? डेंस कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। रेटिकुलर लेयर में ही आपके हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। जो रेटिकुलर लेयर होती है ना, उसमें ही आपके हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट रहते हैं और स्वेट ग्लैंड्स भी उसी में ही प्रेजेंट रहते हैं। फिर जो स्किन की लास्ट लेयर होती है वो होती है हमारी हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस हमारी स्किन की लास्ट लेयर होती है। ये रहा हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस हमारी स्किन की जो है लास्ट लेयर होती है, ये सबसे बॉटम की लेयर होती है स्किन की। इसके कई सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जैसे कि ये स्टोर करता है एनर्जी को, ये कनेक्ट करता है आपकी स्किन को, बोन्स से मसल्स को, मसल्स और बोन्स को कनेक्ट करता है आपकी स्किन के साथ। पर ये बढ़ती उम्र के साथ जो होता है हाइपोडर्मिस डिक्रीज होने लग जाता है इन साइज। टंग क्या होता है? यानी कि जीभ। जीभ हमारी बॉडी का एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। मस्कुलर ऑर्गन से मतलब होता है ये कंटेन करता है मसल्स को। मसल्स को ये कंटेन करता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। मसल्स क्या होती है? मसल्स दे आर द सॉफ्ट टिश्यूज़। ये टिश्यूज़ होती है सॉफ्ट टिश्यूज़ जो होती है, जो कई सारे स्ट्रेची फाइबर्स को मिला करके बनती है। कई सारे स्ट्रेची फाइबर्स को मिला करके बनती है। हमारी जो बॉडी है वो कंटेन करती है ऑलमोस्ट 600 मसल्स को। जो हमारी बॉडी है वो 600 मसल्स को कंटेन करती है। और स्टडी जो होती है मसल्स की, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मायोलॉजी। स्टडी ऑफ द मसल्स इज कॉल्ड मायोलॉजी। तीन तरीके की हमारी मसल्स होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द मसल्स। कौन कौन सी हो गई? एक तो होगी कार्डियक हो गई। कार्डियक मसल्स जिसको हम मायोकार्डियम भी कहते हैं। मायोकार्डियम इसको हम कहते हैं। ये थिक मिडल लेयर होती है हमारी हार्ट की। इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये वाली जो मसल्स हो गई ना, ये थिक मसल्स जो हो गई हमारी हार्ट की, ये होती है हमारी कौन सी मसल्स होती है? कार्डियक मसल्स होती है। ये हमारी कौन सी मसल्स होती है? इनको हम कहते हैं कार्डियक मसल्स। ये हमारी कार्डियक मसल्स होती है। उसके बाद आते हैं हमारे स्मूथ मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। स्मूथ मसल्स क्या होती है? स्मूथ मसल्स जो होती है वो स्टमक में पाई जाती है, इंटेस्टाइन्स में पाई जाती है, जहाँ पे ये हेल्प करती है हमारी डाइजेशन को लेकर के, यानी कि न्यूट्रिएंट के कलेक्शन को लेकर के यहाँ पे हेल्प करती है। फिर आते हैं हमारे स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स क्या होती हैं? जो स्केलेटन सिस्टम्स में होती है, जो लोकोमोशन प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी को, मूवमेंट प्रोवाइड करती है, पूरे स्केलेटन सिस्टम में होती है। स्केलेटल मसल्स कंप्राइज करती है 30 to 40% ऑफ योर टोटल बॉडी मास। आपके पूरे बॉडी मास का 30 to 40% जो होते हैं वो स्केलेटल मसल्स ही कंप्राइज करती है। ये जो मसल्स होती है ये कनेक्ट होती है आपकी बोन से, और ये एलो करती है, परफॉर्म करती है वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट्स को, फंक्शंस को। स्केलेटल मसल्स जो होते हैं वो वॉलंटरी होते हैं, यानी कि अपनी इच्छा से हम इनको मूव करा सकते हैं। सो जो टंग होता है एक मस्कुलर ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का, जो मैनिपुलेट करता है फूड को फॉर मैस्टिकेशन के लिए और स्वेलोइंग के लिए एज अ पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। मैस्टिकेशन क्या होता है? मैस्टिकेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें फूड को क्रश करा जाता है, मिक्स करा जाता है सलाइवा के साथ और बोलस बना दिया जाता है।
और बोलस बोलस जो होता है वो स्वेलो हो जाता है और फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में चला जाता है। जो अपर सरफेस होता है टंग का उसको हम कहते हैं डोर्सम। डोर्सम कौन सा हो गया? डोर्सम हो गया हमारा ये वाला जो पार्ट हो गया, इसको हम कहते हैं क्या? ये जो पूरा पार्ट हो गया ये होता है हमारा डोर्सम। एंड दिस डोर्सम कंटेन्स टेस्ट बर्ड। ये जो होता है डोर्सम ये टेस्ट बर्ड्स को कंटेन करता है, जिससे हमें टेस्ट के बारे में पता चलता है। जो भी हम खाते हैं पीते हैं उसके टेस्ट के बारे में हम किससे पता चलाते हैं? डोर्सम से पता चलाते हैं। और ये जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं ये प्रेजेंट रहते हैं पैपिले में, पैपिलेज में प्रेजेंट रहते हैं। ये कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं? पैपिलेज में प्रेजेंट रहते हैं। ये फोलिएट पैपिले में होता है, फिलीफॉर्म पैपिले, फंजाई पैपिले, ठीक है ना। इस तरीके के कई सारे पैपिलेज होते हैं। सर्कमवैलेट पैपिले हो गया। तो इनमें क्या होता है? टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट रहते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट हमें बताते हैं, जैसे सोल्ट, स्वीट, बिटर। ये सारे टेस्ट के बारे में कौन बताता है हमें? ये पैपिलेज ही बताते हैं जो कंटेन करते हैं टेस्ट बर्ड्स को। पैपिलेज स्मॉल होते हैं, निपल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये स्मॉल होते हैं और निपल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये प्रेजेंट रहते हैं अपर सरफेस में टंग के। आप देख सकते हैं इस तरीके से ये ऊपर वाले सरफेस में ये प्रेजेंट रहते हैं, विच प्रोवाइड्स टंग रफ सरफेस। रफ सर्फेस भी प्रोवाइड करते हैं। टेस्ट बर्ड्स आर प्रेजेंट इन पैपिल। फिर जो हम ह्यूमन टंग है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो ओरल पार्ट हो गया जो फ्रंट पर हो गया। ओरल टंग इज अ पार्ट दैट इज विजिबल व्हेन माउथ इज ओपन। जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो आपको ओरल पार्ट ही नजर आता है। ये वाला हो गया आपका ओरल पार्ट, आप देख सकते हैं। ये वाले पार्ट जो डोर्सल सरफेस हो गया ये आपका ओरल पार्ट हो गया, जो सामने का पार्ट होता है आपकी टंग का। फ्रेंजियल पार्ट जो होता है वो बैक पार्ट होता है। फ्रेंजियल पार्ट बैक पार्ट होता है। 1/3 पार्ट होता है आपकी टंग का, ये यहाँ से यहाँ तक जो होता है वो फ्रेंजियल पार्ट होता है। और 2/3 पार्ट जो होता है आपका ओरल पार्ट होता है, जो एंटीरियर वाला पोर्शन होता है। फीमेल्स में जो है वो ज़्यादा टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स। टंग जो होती है वो अटैच होती है हायोइड बोन से। कौन सी बोन से? हायोइड बोन से अटैच होती है। ये वाली बोन से अटैच होती है आपकी कौन सी? टंग जो है वो हायोइड बोन से अटैच होती है। ये इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये अटैच है आपकी हायोइड बोन से। जब आप अपनी टंग को ऊपर उठाते हैं तो वो किससे अटैच होती है? वो होती है फ्रीनुलम लिंगेई से अटैच होती है। ये होता है हमारा फ्रीनुलम लिंगेई। हम जो होता है वो टंग की मसल्स के बारे में बात करेंगे। मसल्स जो होती है दो तरीके की मसल्स होती है हमारी टंग में। कौन कौन सी होती है? एक होती है एक्सट्रिंसिक मसल्स और एक होती है इंट्रिंसिक मसल्स। एक्सट्रिंसिक मसल्स जो होती है 4 टाइप्स के होते हैं। ये होती है हमारी एक्सट्रिंसिक मसल्स। कौन कौन सी? पैलेटोग्लॉसस हो गई, स्टायोग्लॉसस हो गई, हायोग्लॉसस हो गई, जेनियोग्लॉसस हो गई। तो ये हमारी क्या होती है? एक्सट्रिंसिक मसल्स होती है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये होता है हमारा जेनियोग्लॉसस, ये होता है हमारा पैलेटोग्लॉसस, ये होता है स्टाइलोग्लॉसस और ये होता है हायोग्लॉसस। और ये हायोइड बोन इसके नीचे अटैच होती है, टंग हायोइड बोन से अटैच होती है। तो ये सारी एक्सटेंसिक मसल्स होती है। टंग की एक्सटेंसिक मसल्स होती है। एक्सटेंसिक मसल जो होती है वो प्रोट्रूड करती है और रिट्रैक्ट करती है टंग को, यानी कि इसी की वजह से हम अपनी टंग को बाहर कर सकते हैं और अंदर कर सकते हैं। इंट्रिंसिक मसल्स जो होती है, इंट्रिंसिक मसल्स क्या होती है? इंट्रिंसिक मसल्स जो होती है हमारी स्पीच में हेल्प करती है। जो भी हम बोल पा रहे हैं वो इंट्रिंसिक मसल्स यानी जीभ के अंदर की जो मसल्स होती है, जिससे हम अपनी जो जीभ की शेप कोई भी किसी भी तरीके की शेप कर सकते हैं। तो वो किसके कारण हो पा रहा है? इंट्रिंसिक मसल्स के कारण हो पा रहा है। तो इंट्रिंसिक मसल्स में दो तरीके की मसल्स होती है, एक तो वर्टिकल होती है और एक होती है ट्रांसवर्स मसल्स। 12 क्रेनियल नर्व्स होती है, हमें पता है हमारी जो ब्रेन से 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स निकलते हैं। तो उसमें से जो 12th क्रेनियल नर्व होती है वो क्या करती है? टंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी कि मूवमेंट कौन करती है? हमारी टंग का 12th क्रेनियल नर्व करती है, जिसको हम क्या कहते हैं? हाइपोग्लोसल कहते हैं, जिसको हम कहते हैं हाइपोग्लोसल। टॉन्सिल्स क्या होते हैं? टॉन्सिल्स ये स्टॉप करते हैं जर्म्स को। जब भी आप कुछ खाते हैं, अपने मुंह से सांस लेते हैं, तो टॉन्सिल्स का काम क्या होता है? स्टॉप करती है जर्म्स को। जर्म्स को स्टॉप करने का काम होता है टॉन्सिल्स का, क्योंकि ये कंटेन करते हैं वाइट ब्लड सेल्स को, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर किलिंग जर्म्स। क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो हमारी इम्यूनिटी को प्रोवाइड करते हैं ना। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द टॉन्सिल्स। हमारी टंग में 2 तरीके की टॉन्सिल्स होती है, एक तो पैलेटाइन टॉन्सिल होगी, एक होगी लिंगुअल टॉन्सिल। इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये रही हमारी टंग, ये हमारा यूल्वा हो गया और ये सॉफ्ट पैलेट हो गया, जिसको हम एडिनॉइड भी कहते हैं। ये होगा हमारा पैलेटाइन टॉन्सिल। ये जो साइड की जो टॉन्सिल्स हो गई इसको हम क्या कहते हैं? पैलेटाइन टॉन्सिल कहते हैं। पैपिले जो होते हैं 3 तरीके के होते हैं। एक तो होता है सर्कमवैलेट पैपिले। सर्कमवैलेट पैपिले ये जो बड़े बड़े से आपको ये ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं, इसको हम कहते हैं सर्कमवैलेट पैपिले। फिर आता है फोलिएट पैपिले और फिर फंजीफॉर्म पैपिले होता है और फिलीफॉर्म पैपिल भी होता है, फिलीफॉर्म पैपिले। सर्कमवैलेट पैपिले क्या होता है? सर्कमवैलेट पैपिले, फिलीफॉर्म पैपिले, फंजाइफॉर्म पैपिले। जो फोलिएट पैपिले होता है वो एक्टिव नहीं होता ह्यूमंस में। ह्यूमंस में क्या होता है? जो फोलिएट पैपिले होता है ना, ये जो साइड के जो पैपिलेज होते हैं ये ह्यूमंस में एक्टिवेट नहीं होते। सर्कमवैलेट पैपिले ब्लू कलर से आप देख सकते हैं, ग्रीन कलर से ये फिलीफॉर्म पैपिले हो गया, येलो कलर से फंजाइफॉर्म पैपिले हो गया। सर्कमवैलेट पैपिले जो होता है वो बिगेस्ट पैपिले होता है हमारी टंग का। पैपिले क्या होता है? टेस्ट बर्ड को कंटेन करता है, जिससे हमें हमारी जो टेस्ट का पता चलता है फूड के।
टंग बट इट इज़ लेस इन नंबर। जो सर्कम वैले पैपिले होता है वो लेस होता है नंबर में, पर ये मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट बर्ड्स को कंटेन करता है। सर्कम वैले पैपिले जो होता है वो कंटेन करता है टेस्ट बर्ड्स को, बिटर टेस्ट बर्ड्स ये कंटेन करता है, यानी कि इससे हमें कड़वाहट महसूस होती है। फंजाइफॉर्म पैपिले जो होता है वो डोर्सम के ऊपर प्रेजेंट रहता है, जबकि जो फिलीफॉर्म पैपिले होता है वो कंटेन नहीं करता टेस्ट बर्ड्स को। टेस्ट जो होता है टंग में, उसको कंट्रोल कौन सी नर्व करती है? 7th और 9th और 7th क्रेनियल नर्व जो होती है हमारी टेस्ट को कंटेन करती है पैपिले के। 7th जो होती है वो होती है मसल्स ऑफ द फेशियल, टेस्ट बर्ड्स को कंटेन करती है, यहाँ पे लिखा है ना टेस्ट बर्ड्स, तो इस जो 7th क्रेनियल नर्व होती है वो टेस्ट बर्ड को कंटेन करती है। और 9th जो होती है वो हमारी टेस्ट को, 7th और 9th जो होती है वो टेस्ट को कंटेन करते हैं हमारी टंग पे। फिर कई सारे टेस्ट होते हैं। जो अगला पार्ट होता है ये वाला जो स्वीट टेस्ट बताता है हमें जीभ का, जो आगे का पार्ट होता है उसी का ये आगे का इस सॉल्टी भी बताता है। सोर जो होता है वो लेटरल पार्ट बताते हैं जीभ का, बिटर जो होता है वो पीछे वाला पार्ट बताता है, सर्कम वैले पैपिले वाला। तो सबसे पहले नाक के अंदर क्या होता है, एक होलो स्पेस होता है जहाँ पर हमारी एयर जो होती है वो क्या करती है, फिल होती है। उसी होलो स्पेस को हम कहते हैं नेसल कैविटी। क्या कहते हैं हम इस होलो स्पेस को? उस होलो स्पेस को हम कहते हैं नेसल कैविटी। नेसल कैविटी इज अ एयर फिल्ड होलो एंड लार्ज स्पेस दैट इज प्रेजेंट अबव द नोज, यानी कि ये नोज के ऊपर प्रेजेंट रहता है और मिडल ऑफ द फेस पर। ठीक। नेसल सेप्टम क्या होता है? नेसल सेप्टम बेसिकली जो नोज को डिवाइड करने के काम करता है। ये एक बोन होती है जो बनती है कार्टिलेजेस से, और ये क्या काम करती है, नोज को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये जो होल्स होते हैं ना, ये आपको होल्स दिख रहे हैं जो नोज के, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं नॉस्ट्रिल्स। इनका क्या कहते हैं? इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं नॉस्ट्रिल्स। नेक्स्ट बात करते हैं, नेसल कैप्टम इज अ कार्टिलेज एंड अ बोन इन योर नोज, यानी कि ये क्या है, ये एक कार्टिलेज और बोन से बनी हुई है। और सेप्टम डिवाइड करता है नोज को दो पार्ट में, लेफ्ट और राइट साइड में हम इसको डिवाइड कर देता है। ठीक। उसके बाद जो नेसल कैविटी का व्यू देखना है तो ये देखिए, जो भी ये मतलब एम्प्टी होलो स्पेस होता है, ये वाला स्पेस, इसको हम नेसल कैविटी कहते हैं। ये जो खालीपन होता है ना नाक के पास में, ये वाला जो खालीपन होता है ये हमारा नेसल कैविटी होता है सारा। ओके। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होता है? म्यूकस क्या होता है? अब नाक के अंदर एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसको हम म्यूकस कहते हैं। म्यूकस एक थिन टिश्यू होता है जो वार्म करता है, मॉइस्चर करता है एयर को, और जो जैसे हम ब्रीथ इन करते हैं या आउट करते हैं तो उसको क्या करेगा, वो मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा। यानी कि जैसे कि आप अपनी जो एयर है नाक से जो अपनी हवा निकाल सकते हैं, जैसे बाहर निकालिए आप, स्मेल करिए और ब्रीथ आउट करिए तो आपको गर्म हवा महसूस होगी। तो जो गर्म हवा महसूस होती है ना, वो किसके कारण होती है? म्यूकस के कारण होती है। म्यूकस आपकी जो एयर आप इनहेल कर रहे हैं उसको क्या कर देता है? वार्म कर देता है, उसको वार्म कर देता है, और उसको वार्म करने के अलावा उसको मॉइस्चर कर देता है और क्लीन कर देता है एयर को फ्रॉम डस्ट पार्टिकल्स। साइनसेस क्या होते हैं? साइनसेस भी होलो चैम्बर्स होते हैं। टर्बिनेट्स क्या होते हैं? टर्बिनेट्स यानी कि कॉनका जिसको हम कहते हैं, इनका भी सेम काम होता है म्यूकस की तरह। ये भी वार्म और मॉइस्चर करते हैं एयर को, जो भी आप एयर को इनहेल करते हैं उसको क्या करते हैं? ये मॉइस्चर करते हैं। ये इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे नेसल कैविटी में मैंने आपको पढ़ा दिया है कि नेसल कैविटी क्या होते हैं। होलो स्पेस, ये पूरा होलो स्पेस, इसको हम नेसल कैविटी कह देते हैं। साइनस भी एक टाइप का होलो स्पेस होता है, को फिर आता है इसमें कौन का आता है, ये सारी अभी हम पढ़ेंगे। वेस्टिबुले क्या होता है, ओल्फैक्टरी रीजन, ओल्फैक्टरी बल्ब, ये सारी चीज़ें क्या होती है अभी हम पढ़ते हैं आगे। तो चलिए, म्यूकस मैंने अभी आपको बता दिया है म्यूकस के बारे में। ये जो भी आप एयर वगैरह इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, उसको वार्म करता है, उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, और ये ताकि वो आपके लंग्स में ना जाए, उसको हार्म ना पहुँचाए, उसको बैक्टीरियाज जो भी है, जर्म्स वगैरह बैक्टीरियाज, वो आपके लंग्स में जाकर के उसको हार्म्स ना पहुँचाए। तो इसी वजह से जो म्यूकस होता है वो नोज में प्रेजेंट रहता है। साइनस के बारे में बात करें, साइनस क्या करता है? एक थिन म्यूकस बनाता है जो ड्रेन आउट करता है चैनल को और ऑफ द नोज, और ड्रेनेज के लिए हेल्प करता है, नोज को क्लीन करने में हेल्प करता है, और बैक्टीरिया को फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया बनाने में नोज को हेल्प करता है। ये हमारे जो होता है साइनस का काम होता है रिड्यूस करना वेट को, फेशियल बोन्स और स्कल के वेट को रिड्यूस करने का काम होता है साइनस का। साइनस आप देख सकते हैं इस तरीके से, फ्रंट व्यू हो गया, ये मैक्सिलरी साइनस यहाँ पे प्रेजेंट हो गया, ठीक है नहीं। फिर स्फिनोइड साइनस प्रेजेंट हो गया, ये रहा स्फिनोइड साइनस पीछे, इथमोइड साइनस ये रहा आपका इथमोइड साइनस, और फ्रंटल साइनस। साइनस बेसिकली एक होलो स्पेस ही होता है, जो भी आपकी बोन्स होती है ना हेड की, जैसे कि फ्रंटल हो गई, इथमोइड हो गई, स्फिनोइड हो गई, तो इनमें क्या होता है, जो इन बोन्स में जो होलो स्पेस प्रेजेंट रहता है वो क्या होता है? वो होता है हमारा साइनस। तो साइनस जो होते हैं वो चार तरीके के होते हैं, यानी कि चार बोन्स होते हैं हमारी फेशियल बोन्स। कौन कौन से? एक तो फ्रंटल साइनस हो गया, एक हो गया इथमोइड साइनस हो गया, एक हो गया स्फिनोइड साइनस, और एक हो गया मैक्सिलरी साइनस, ये वाले। मैं इसको जूम कर देता हूँ, आप देख लीजिएगा। मैक्सिलरी साइनस यहाँ पर है, ये पिंक कलर का। उसके बाद इथमोइड साइनस जो होता है वो ये रहा नाक के पास जो होता है, ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है हमारा इथमोइड साइनस।
ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला, इसमें हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको इथमोइड साइनस कहते हैं। ठीक, उसके बाद फ्रंटल साइनस, यहाँ पे ऊपर वाले पार्ट में ये वाला जो पार्ट होता है इसका, ये वाला, ये होता है हमारा फ्रंटल साइनस। फिर साइनस जो होता है होलो एयर फिल्ड चैम्बर्स होते हैं, बोन्स में होते हैं अराउंड द नोज। ठीक है, यह भी मैंने आपको बता दिया। 4 तरीके के साइनसेज होते हैं हमारी नेसल कैविटी में, कौन कौन से? मैक्सिलरी साइनस, ये होलो स्पेस होता है जो प्रेजेंट होता है मैक्सिलरी बोन में। इथमोइड साइनस जो होता है वो ये भी एक होलो स्पेस होता है जो प्रेजेंट होता है इथमोइड बोन में। फ्रंटल साइनस यानी कि फ्रंटल बोन में प्रेजेंट होगा जो होलो स्पेस होगा। स्फिनोइड साइनस यानी स्फिनोइड बोन में जो होलो स्पेस प्रेजेंट है उसको हम क्या कहते हैं? स्फिनोइड साइनस के नाम से जानते हैं। इथमोइड साइनस जो होता है वो लोकेट होता है हमारी आंखों के बीच में। कहाँ पर ये लोकेशन आपको याद रखनी है? इथमोइड साइनस कहाँ पर लोकेट होता है? आंखों के बीच में लोकेट होता है। मैक्सिलरी साइनस कहाँ पर लोकेट होता है? आपकी आंखों के नीचे लोकेट होता है। और स्फिनोइड साइनस जो होता है वो लोकेट होता है आपके आंखों के पीछे। स्फिनोइड साइनस कहाँ पर है? ये आपके आंखों के पीछे लोकेट होता है, ये आपका स्फिनोइड साइनस। उसके बाद जो इथमोइड साइनस है वो लोकेट होता है, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। फ्रंटल साइनस कहाँ पर लोकेट होता है? ये अबव योर आइज यानी आपकी आंखों के ऊपर, यहाँ पर इस रीजन में क्या होता है? ये फ्रंटल साइनस जो होता है वो प्रेजेंट रहता है। कोनका के बारे में बात करो, इनको हम टर्बिनेट्स भी कहते हैं। कोनका को हम टर्बिनेट्स भी कहते हैं। कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं जो नेसल कैविटी विच आर मेड अप ऑफ बोन्स, यानी कि एक कई तरीके के प्रोजेक्शंस होते हैं बोन्स के। ये भी एक बोन्स ही होती है, ये बोन्स के कई प्रोजेक्शंस होते हैं। दे आर यूज टू इंक्रीज द सर्फेस एरिया ऑफ द नेसल कैविटी, यानी कि नेसल कैविटी के सर्फेस एरिया को बढ़ाने में ये मदद करते हैं। और सो दैट एयर गेट मॉइस्चर प्रॉपर्ली, ताकि जो एयर है वो मॉइस्चर हो सके प्रॉपर्ली, तो उसके लिए सर्फेस एरिया को बढ़ाने में ये मदद करते हैं। टर्बिनेट्स और कोनका जो होते हैं वो हैव ऑल्सो द सेम फंक्शन एज म्यूकस, क्योंकि दे ऑल्सो वार्म्स एंड मॉइस्चर दी एयर। वो जो भी आप ब्रीथ करते हैं तो ये भी आप एयर को जो करते हैं क्या करते हैं? मॉइस्चर और ब्रीथ करते हैं। कोनका में क्या होता है? म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है। कोनका में एक म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है। ठीक, जो म्यूकस प्रेजेंट होता है म्यूकस मेम्ब्रेन में वो क्या करता है? रिच ब्लड सप्लाई करता है। म्यूकस मेम्ब्रेन में क्या होती है? रिच ब्लड सप्लाई होती है, जिसकी वजह से जो ब्लड कैसा होता है? वॉर्म नेचर का होता है ब्लड। तो क्या कर, जिसकी वजह से क्या होता है? जो एयर हो जाती है ना वो वार्म हो जाती है। म्यूकस प्रोवाइड करता है मॉइस्चर ड्राई एयर के लिए। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन में गोबलेट सेल्स होते हैं, कुछ गोबलेट सेल्स जो प्रोड्यूस करते हैं म्यूकस को। म्यूकस मेम्ब्रेन में एक गोबलेट सेल्स नाम से कुछ होते हैं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं? म्यूकस को प्रोड्यूस करते हैं। 3 तरीके के कोनका होते हैं, मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया था, सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर कोनका। ये रहा सुपीरियर कोनका। ये बेसिकली बोन्स ही होती हैं, इस टाइप से बोन्स होती है कोनका। ये एक बोन जा रही है, एक ये बोन जा रही है और एक ये बोन जा रही है। तो ये एक प्रोजेक्शंस तरीके से एक प्रोजेक्शंस क्रिएट कर रही है बोन्स। ठीक, तो ये सुपीरियर कोनका ये वाला ग्रीन वाला, मिडल कोनका वाइट वाला और इन्फीरियर कोनका जो होगा वो ब्राउन वाला। तो गोबलेट सेल्स जो होते हैं वो म्यूकस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहते हैं और म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो कोनका में प्रेजेंट रहता है, यानी कि टर्बिनेट्स में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, जो प्रोड्यूस करता है म्यूकस को। सीलिया क्या होता है? सीलिया यानी कि आपके जो नाक के अंदर जो बाल होते हैं, जो पॉल्यूटेंट्स को रोकते हैं आपके शरीर में जाने से, उसको हम कहते हैं सीलिया। दे आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स इन म्यूकस मेम्ब्रेन कॉल्ड सीलिया, जिसको हम सीलिया कहते हैं। वेस्टिबुले क्या होता है? वेस्टिबुले कहाँ पर लोकेट होता है? ये रहा आपका वेस्टिबुले, ये ब्लू कलर से आपको दिख रहा होगा, इसको हम कहते हैं क्या? वेस्टिबुले। अब इसका काम क्या होता है? चलिए जानते हैं इसका काम क्या होता है। वेस्टिबुले द एरिया जस्ट इनसाइड द नोस्ट्रिल, यानी कि नोस्ट्रिल के अंदर वाला जो एरिया होता है, यानी कि नोज ओपनिंग वाला जो एरिया होता है, नोज ओपनिंग वाला जो एरिया होता है वो लीड करता है इनटू द नेसल कैविटी, जो आपको नेसल कैविटी तक लेकर के जाता है। तो कहाँ से जाता है? वेस्टिबुले से जाती है एयर। हार्ड पैलेट क्या होता है? हार्ड पैलेट यानी कि ये वाले जो हार्ड पैलेट होता है ना, ये वाला हिस्सा, ये होता है हमारा हार्ड पैलेट। ये हार्ड पैलेट क्या होता है? सबसे पहले हार्ड पैलेट से जानने से पहले पैलेट जान लेते हैं कि पैलेट क्या होता है। पैलेट एक बोनी और मस्कुलर पार्टीशन होता है, यानी इसमें बोन्स भी प्रेजेंट होती है और मसल्स भी प्रेजेंट होती है, जो फॉर्म करता है रूफ। ओरल कैविटी जो होता है आपके माउथ जो होता है उसकी रूफ को बनाता है ये पैलेट, यानी जो माउथ का जो ऊपर का हिस्सा हो गया उसकी रूफ होगी, उसको बनाएगा। और फ्लोर को बनाता है नेसल कैविटीज़, यानी कि फ्लोर को क्या बनाता है? नेसल कैविटीज़ बनाता है। ये कंसिस्ट करता है 2 मेन पार्ट्स को, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट जो होता है वो बोन से बनी होती है और सॉफ्ट पैलेट जो होता है वो किससे बनी होती है? वो बनी होती है मसल से। हार्ड पैलेट किससे बनी होती है? बोन से बनी होती है। और सॉफ्ट पैलेट किससे बनी होती है? मसल से बनी हुई होती है। ऑल फैक्ट्री रीजन के बारे में बात करेंगे। ऑल फैक्ट्री रीजन, ये वाला जो रीजन हो गया इसको हम कहते हैं ऑल फैक्ट्री रीजन। ये वाला जो रीजन हो गया, यहाँ पे क्या होता है? हमारे क्या प्रेजेंट रहते हैं यहाँ पे? ऑल फैक्ट्री नर्व्स प्रेजेंट रहती है, जो
स्मेल को सेंस करने में हेल्प करती है। ऑल्फैक्टरी नर्व्स का काम होता है स्मेल को सेंस करने में हेल्प करना। हमारी जो नोज़ होती है एक ऑल्फैक्टरी ऑर्गन है। अवर ऑल्फैक्टरी सिस्टम हेल्प टू परसीव डिफरेंट स्मेल्स, यानी कि डिफरेंट स्मेल्स को परसीव करने के लिए हेल्प करता है। ऑल्फैक्टरी नर्व्स क्या होती है? ये फर्स्ट क्रेनियल नर्व होती है। ऑल्फैक्टरी नर्व जो होती है वो फर्स्ट क्रेनियल नर्व होती है, एक इंस्ट्रूमेंटल होती है हमारी सेंस ऑफ द स्मेल में। और ये जो ऑल्फैक्टरी नर्व्स होती है ये टॉप ऑफ द नेसल कैविटी ये लोकेट होती है। ऑल्फैक्टरी नर्व कहाँ पर लोकेट होती है? टॉप ऑफ द नेसल कैविटी। फिर बात करते हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब की। ऑल्फैक्टरी बल्ब क्या होता है? ऑल्फैक्टरी बल्ब एक राउंड मास ऑफ टिश्यू होता है जो कंटेन करता है कई सारे नर्व सेल्स को जो इन्वॉल्व होते हैं सेंस ऑफ स्मेल में। कई सारे नर्व सेल्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब में। ऑल्फैक्टरी बल्ब की लोकेशन कहाँ है? इसमें आप देख सकते हैं, ये रही आपकी, इसमें ये तो आपकी ऑल्फैक्टरी नर्व्स हो गई, ये येलो कलर की आप देख सकते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? ऑल्फैक्टरी नर्व्स कहते हैं। और उसके ये ऑल्फैक्टरी नर्व्स जो है ये जुड़ी हुई होती है ऑल्फैक्टरी बल्ब से जुड़ी हुई होती है। ये ऑल्फैक्टरी बल्ब है उससे जुड़ी हुई होती है। और ये जो ऑल्फैक्टरी बल्ब है ये जुड़ी हुई होती है ऑल्फैक्टरी ट्रैक से। और ऑल्फैक्टरी ट्रैक जो होता है ये जाता है सीधा आपके ब्रेन में और आपको ब्रेन में स्मेल प्रोवाइड कराता है। ऑल्फैक्टरी बल्ब क्या होता है? एक राउंड मास ऑफ टिश्यू होता है जो कंटेन करता है सेवरल टाइप्स ऑफ द नर्व सेल्स को दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द सेंसेस ऑफ द स्मेल। द फंक्शन ऑफ द ऑल्फैक्टरी ट्रैक। ऑल्फैक्टरी ट्रैक क्या होता है? ऑल्फैक्टरी ट्रैक ये रहा ना, ऑल्फैक्टरी बल्ब के पीछे लगा होता है ऑल्फैक्टरी ट्रैक। इसका जो फंक्शन होता है ये कनेक्ट करता है ऑल्फैक्टरी बल्ब को टू द मल्टीपल एरियाज, कई सारे एरियाज में ब्रेन के, टू द सेंटर ऑफ द ब्रेन, विद इन द सेंटर ऑफ द ब्रेन। सेंटर ऑफ ब्रेन के कई सारे एरियाज में उसको कनेक्ट करने का काम किसका होता है? ऑल्फैक्टरी ट्रैक का होता है, ताकि स्मेल्स। तो ग्लैंड्स होते क्या हैं? बेसिकली ये ऑर्गन होते हैं जो बनाते हैं एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस को, जैसे कि हार्मोन्स हो गया, डाइजेस्टिव जूसेस हो गया, स्वेट हो गया, हमारा जो पसीने होते हैं वो किससे बनते हैं? ग्लैंड से बनते हैं। टीयर्स हो गए हमारे आंसू जो वो भी ग्लैंड से बनते हैं। सलाइवा। तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड, एक होता है हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड। चलिए इनके डिफरेंस के बारे में जानते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो सेक्रेट करता है केमिकल सब्सटेंसेस को जो ट्रैवल करते हैं थ्रू ब्लड के थ्रू ट्रैवल करते हैं विदाउट डक्ट्स। इनमें क्या होता है? डक्ट्स नहीं होती, इनमें कोई ट्यूब नहीं होती जो उस पर्टिकुलर ऑर्गन में जाए और उसमें ही हार्मोन्स को ट्रांसफर करे, ऐसा इसमें नहीं होता। इसमें ब्लड के थ्रू ही जाता है। कुछ ऑर्गन्स में हार्मोन्स जा पाते हैं, कुछ में नहीं जा पाते। एग्जांपल्स थायराइड ग्लैंड्स, पीनियल ग्लैंड्स इस तरीके से होते हैं। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में क्या होता है? ये सेक्रेट करते हैं केमिकल सब्सटेंसेस को जो ट्रैवल करते हैं थ्रू ट्यूब्स, यानी कि इनमें डक्ट्स होती है, जैसे कि हमारे सैलिवरी ग्लैंड हो गया। सैलिवरी ग्लैंड में क्या होता है? स्वेट ग्लैंड हो गया। स्वेट ग्लैंड में जो पसीना होता है वो बालों के थ्रू हमारी बॉडी सरफेस पर आ जाता है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में जो होता है जो बॉडी सरफेस पर आ जाने वाले जो हार्मोन होते हैं, सेक्रेशन होते हैं केमिकल सब्सटेंसेस, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में आते हैं। सैलिवरी ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड इसका एग्जाम्पल हो गया। थायराइड ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स का एग्जाम्पल हो गया। फिर हम बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। मेजरली जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो 8 एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं। पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस, एड्रिनल ग्लैंड, पेनक्रियास, ओवेरीज, टेस्टिस। तो इन 8 जो होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। An organ that makes hormone that are released directly into the blood में ही होता है without duct and travel to tissues and organs all over the body. Endocrine glands help control many body functions including growth, हमारी growth के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारी डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एज वेल एज हमारी फर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पीनियल ग्लैंड के बारे में बात करें तो पीनियल ग्लैंड की जो लोकेशन होती है वो होती है लेफ्ट पैराइटल बोन को जब हम हटा देंगे, ये जब हमने क्या करा, लेफ्ट पैराइटल बोन को पहले तो हटाया, फिर राइट पैराइटल बोन को हटाया, तो ये हमारा ब्रेन आ गया। अब ब्रेन का जब हम एक हिस्सा निकालते हैं, व्हेन वी रिमूव अ पार्ट ऑफ अ ब्रेन, तो क्या होता है आप इस देखते हैं, इस तरीके से हमारा ब्रेन कुछ दिखता है। तो जब हम इसमें से कुछ और पार्ट्स को हटाएंगे तो फिर ये ब्रेन स्टेम हमें नजर आती है, एक लेफ्ट एक कैंपस नजर आता है। ऊपर जो होता है कॉर्पस कैलोसम होता है। जब हम कॉर्पस कैलोसम को हटाते हैं तो जो हमारा पीनियल ग्लैंड होता है, ये आपको लोकेशन नजर आ रही है, ये हम सीट ऑफ सोल भी कहते हैं, इसको सीट ऑफ सोल भी कहा जाता है। इसको सीट ऑफ सोल कहा था रेनी डिस्कार्ड्स ने, क्योंकि ये लोकेट होता है सेंटर ऑफ द ब्रेन में। लोकेशन मैंने आपको अभी बता दी है कहाँ पर ये लोकेट होता है। और इसका जो मेन काम होता है ग्लैंड का, वो रिसीव करना होता है इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेट ऑफ द लाइट डार्क साइकिल, यानी कि जो रात हो जाती है जब हम, कैसे पता चलता है हमें, पीनियल ग्लैंड के जरिए चलता है। ये इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है एनवायरनमेंट के बारे में, एक हार्मोन को सेक्रेट करता है जिसका नाम होता है मेलाटोनिन।
मेलाटोनिन हार्मोन जो होता है वो पीनियल ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि नाइट के बारे में। अब हम बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है? एक स्मॉल ऑर्गन होता है एट द बेस ऑफ द ब्रेन, जो प्रोड्यूस करता है सब्सटेंसेस को, जैसे कि ग्रोथ हो गया, सेक्सुअल डेवलपमेंट हार्मोन्स जिसको प्रोड्यूस करता है। मेन फंक्शन जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो प्रोड्यूस करना होता है, रिलीज करना होता है कई सारे हार्मोन्स को दैट हेल्प्स कैरी इंपॉर्टेंट बॉडीली फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, इंक्लूडिंग आपकी ग्रोथ हो गई, मेटाबॉलिज्म हो गया, हाउ योर बॉडी ट्रांसफॉर्म्स एंड मैनेजेस एनर्जी फ्रॉम फूड यू ईट। रिप्रोडक्शन के लिए इसका मेन रोल होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है हाइपोथैलेमस पार्ट में प्रेजेंट रहता है हमारी ब्रेन के। अब बात करते हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। थायराइड ग्लैंड का लोकेशन बेसिकली थ्रोट में होता है आपका। जो थायराइड ग्लैंड होता है वो वाइटल हार्मोन ग्लैंड होता है, एक कई सारे रोल को प्ले करता है। T3 T4 नाम के हार्मोन्स को रिलीज करता है, जिसका काम बेसिकली मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये रेगुलेट करता है मैनी बॉडी फंक्शंस को, कॉन्स्टेंटली रिलीजिंग स्टेडी अमाउंट ऑफ द थायराइड हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। अब बात करते हैं हम थाइमस की। थाइमस का जो प्राइमरी फंक्शन होता है, ये जो थाइमस ग्लैंड होता है ये बनाता है, ट्रेन करता है स्पेशल व्हाइट ब्लड सेल्स को, जिसको हम टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं और टी सेल्स कहते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो ट्रैवल करते हैं फ्रॉम बोन मैरो टू द थाइमस। थाइमस में आते हैं बोन मैरो से, और थाइमस क्या काम करता है? उन सेल्स को मैच्योर करता है ताकि वो जो है वो प्रोटेक्ट कर सके हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से, डिजीजेस से। तो ये सारा काम बेसिकली इसका होता है। अब हम बात करते हैं एड्रीनल ग्लैंड की। एड्रीनल ग्लैंड क्या होता है? ये प्रोड्यूस करता है हार्मोन्स को जो हेल्प करते हैं, रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी सिस्टम, ब्लड प्रेशर, रिस्पॉन्स करते हैं स्ट्रेस को। इसका बेसिकली काम होता है स्ट्रेस को रिड्यूस करना। एड्रीनल ग्लैंड जो होते हैं किडनी के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं, इसका काम बेसिकली हमारी बॉडी में स्ट्रेस को रिलीज करना होता है, और इसके अदर एसेंशियल फंक्शंस भी होते हैं। तो ये बेसिकली सारे काम किसके होते हैं? एड्रीनल ग्लैंड के होते हैं। पैनक्रियाज के बारे में बात करें तो जब डाइजेशन होता है, ये पैनक्रियाज होता है वो पैनक्रियाटिक जूस बनाता है। आपका जो पैनक्रियाज होता है येलो कलर से आप देख सकते हैं इस वीडियो में, ये स्टमक के ठीक पीछे होता है हमारा पैनक्रियाज। ये एंजाइम्स बनाता है जो ब्रेक करता है शुगर को, फैट को, स्टार्चेस को। आपका पैनक्रियाज हेल्प करता है डाइजेस्टिव सिस्टम में बाय मेकिंग हार्मोन्स। दे आर केमिकली मैसेंजर्स दैट ट्रैवल थ्रू योर ब्लड। ये सारे काम किसके होते हैं? हमारे पैनक्रियाज के होते हैं। पैनक्रियाज की लोकेशन मैंने अभी आपको बता दी, स्टमक के पीछे होती है, इस तरीके से लोकेट होता है, येलो कलर का होता है। लार्ज इंटेस्टाइन के ठीक पीछे आप देख सकते हैं इस तरीके से। ओवरीज के बारे में बात करें तो योर ओवरीज प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन बोथ मेंस्ट्रुएशन एंड कंसेप्शन। ये प्रोड्यूस करती है एग्स को। ओवरीज का काम होता है एग्स को प्रोड्यूस करना फॉर फर्टिलाइजेशन, एंड दे मेक हार्मोन्स। फीमेल में हार्मोन होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, एंड ओवरी रिलीज करती है एक एग को अराउंड द मिडल ऑफ योर मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसका जो बेसिकली अराउंड टाइम पीरियड होता है डेज 14 से लेकर के 28 डेज तक का इसका होता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओवुलेशन। फिर हम बात करते हैं टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग स्पर्म एंड आल्सो इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग अ हार्मोन जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। टेस्टिस का काम होता है स्पर्म को बनाना और टेस्टोस्टेरोन को बनाना। टेस्टोस्टेरोन एक इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है मेल डेवलपमेंट और मैच्योरेशन करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए। आपकी जो मुस्टैचेस आती है, आपकी जो मसल्स बनती हैं, ये सब किससे वजह से बनती है? ग्लैंड्स क्या होते हैं? अ ग्लैंड दैट मेक्स सब्सटेंसेस सच एज स्वेट, tears, saliva, milk, digestive juices and releases them through a duct or opening to a body surface. Example, exocrine glands include sweat glands, lacrimal glands, salivary glands, mammary glands, digestive glands in stomach, pancreas and intestine. बेसिकली जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो कई सारी चीज़ों का सेक्रेशन करते हैं, यानी एक लिक्विड मटेरियल को बाहर निकालते हैं आपकी बॉडी से इन फॉर्म ऑफ अ स्वेट, टीयर्स, सलाइवा, मिल्क एंड डाइजेस्टिव जूसेस, और उसको रिलीज करते हैं एक डक्ट और ओपनिंग के जरिए आपकी बॉडी सरफेस पर। तो ये हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। बेसिकली एग्जांपल जैसे कि स्वेट ग्लैंड हो गया आपका, लैक्रिमल ग्लैंड, ये सारे इसके एग्जांपल्स होते हैं। टाइप्स जो होते हैं, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड के टाइप्स होते हैं, बेसिकली 3 तरीके के एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं। एक होता है हमारा मैरोक्राइन ग्लैंड, एक होता है एपोक्राइन ग्लैंड और एक होता है होलोक्राइन ग्लैंड। ग्लैंड्स जो होते हैं हमारे एपिथेलियल सेल से बने हुए होते हैं, वो एपिथेलियल सेल से बने होते हैं। ये कवरिंग और प्रोटेक्टिव सेल्स होते हैं जो हमारी स्किन को, यानी कि जो हमारी स्किन का ऊपरी पार्ट होता है एपिडर्मिस, वो 4-5 एपिथेलियल सेल से बना होता है। मैरोक्राइन ग्लैंड में सेक्रेशन होता है, इसमें एपिथेलियल सेल्स में क्या होता है, जो सेक्रेशन होता है उसमें मिक्स नहीं होते, जो सब्सटेंसेस बनते हैं उसमें एपिथेलियल सेल्स मिक्स नहीं होते। एग्जांपल सैलिवरी ग्लैंड हो गया। फिर हम बात करते हैं एपोक्राइन ग्लैंड की। एपोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है कि इसमें एपिथेलियल सेल्स का कुछ पार्ट जो होता है वो सेल ऑर्गेनेलीज के साथ मिक्स हो जाता है, और जब इसका सेक्रेशन करते हैं, जैसे कि स्वेट ग्लैंड हो गया हमारा,
यानी कि इसमें क्या होता है, एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं उसका कुछ पार्ट जो होता है उन सब्सटेंसेज में मिल जाता है जो कि ये ग्लैंड सेक्रेट करते हैं और वो हमारी बॉडी से बाहर आ जाते हैं स्वेट ग्लैंड की फॉर्म में। स्वेट ग्लैंड की फॉर्म में हमारी बॉडी से स्वेट बना करके ये हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब होलोक्राइन ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। इसमें जो सेक्रेशन होता है, इसमें पूरे डेड एपिथेलियल सेल्स मिक्स हो जाते हैं सब्सटेंसेस के साथ और बाहर निकल जाते हैं और न्यू सेल्स जनरेट होने लग जाते हैं। एग्जांपल सिबेशियस ग्लैंड, ये आपकी बॉडी से कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालता है, यानी कि आपके बॉडी फैट को बाहर निकाल देता है। अब हम एग्जांपल्स के बारे में देखते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड के क्या कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं। एक होता है हमारा लैक्रिमल ग्लैंड। लैक्रिमल ग्लैंड जो होता है आपके आईज के ऊपर प्रेजेंट रहता है। ये बेसिकली इसका काम होता है टीयर्स को बनाना, यानी कि टीयर्स जो होता है वो लैक्रिमल ग्लैंड फॉर्म करता है ताकि आपकी आंखों को मॉइस्चर प्रोवाइड कर सके और लुब्रिकेट कर सके आपकी आंखों को। तो ये सारा काम कौन करता है, हमारा लैक्रिमल ग्लैंड करता है। फिर बात करते हैं मैमरी ग्लैंड की। मैमरी ग्लैंड क्या होता है, ये बेसिकली फीमेल ब्रेस्ट में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, ये मिल्क को प्रोड्यूस करता है, यानी कि सेक्रेट किसको करता है, ये मिल्क को सेक्रेट करता है। तो मैमरी ग्लैंड जो होता है वो फॉर्मेशन ऑफ द मिल्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर बात करते हैं स्वेट ग्लैंड की। स्वेट ग्लैंड जो होता है आपकी स्किन के अंडर लोकेट होता है, नीचे लोकेट होता है, आप ब्लू कलर से देख सकते हैं। ये क्या काम करता है, स्वेट को आपके बालों के थ्रू बाहर निकाल देता है आपकी स्किन से। सैलिवरी ग्लैंड के बारे में बात करें तो सैलिवरी ग्लैंड जो होता है वो सलाइवा को बनाता है। सलाइवा का काम क्या होता है, डाइजेशन को अच्छे तरीके से डाइजेशन करना, आपके माउथ को मॉइस्ट करना, यानी कि नमी बना करके रखना, हेल्दी टीथ रखना। तो बेसिकली जो होता है वो 3 तरीके के होते हैं, पैरोटिड, सबलिंगुअल एंड सबमैंडिबुलर। ये 3 तरीके के होते हैं। हमें इतनी डिटेल में नहीं पढ़ना है, हमें बस पढ़ना है कि ये सैलिवरी ग्लैंड जो होता है वो सैलिवा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो आपके माउथ को मॉइस्ट करने में हेल्प करता है और आपके टीथ को हेल्दी बना करके रखता है। तो अब हम पेनक्रियास के बारे में जानते हैं। पेनक्रियास क्या काम करता है, पेनक्रियाटिक जूस बनाता है, एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। ये आपके एब्डोमेन में लोकेट होता है, यानी कि आपके स्टमक में लोकेट होता है। ये कन्वर्ट करता है जो भी आप खाते पीते हैं उसको फ्यूल में कन्वर्ट कर देता है और उस फ्यूल को बॉडी सेल्स में पहुंचा देता है। ये 2 तरीके से काम करता है, एक्सोक्राइन फंक्शन होता है इसका, एक एंडोक्राइन फंक्शन होता है। एंडोक्राइन में ये ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है और एक्सोक्राइन में डाइजेशन करता है। लीवर के बारे में बात करें तो लीवर जो होता है वो बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है, जो कंटेन करता है सॉल्ट और डाइजेस्टिव सब्सटेंसेस। बाइल जूस का काम बेसिकली क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का। ये सारे काम किसके होते हैं, डाइजेशन को परफॉर्म करना, जो भी आप खाते पीते हैं, ये सारे काम किसके होते हैं, बाइल जूस के होते हैं। तो लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल जूस। लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारी ह्यूमन बॉडी का लीवर। अब बात करते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड की। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होता है, ये पेप्सिन और रेनिन को प्रोड्यूस करता है, यानी कि ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। और जो पेप्सिन होता है वो डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को आपके स्टमक में, और रेनिन जो होता है वो कन्वर्ट करता है मिल्क को कर्ड में आपके स्टमक में। तो ये बेसिकली काम किसके होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड के होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड के ये सारे काम होते हैं।